नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, टीजीटी की परीक्षा 7 अगस्त को होनी है, विशेष रूप से संस्कृत विषय की। तो उन सभी भावी शिक्षकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी लोग चयनित हों। अंतिम रूप से संस्कृत प्रभा परिवार से इतने दिनों से जुड़े होने के नाते आप सभी को संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर हो। आइए हम बात करेंगे आज। एक बार जरूर इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। जो भी साथी संस्कृत विषय या किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एवं खबरों को प्राप्त करना चाहते हैं और ज्ञान की सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर संस्कृत प्रभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण खबरें एवं ज्ञान की सामग्री पहुँचती रहे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक बार इस वीडियो को पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, परीक्षा स्थल पर पहले कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, चाहे वे जिस विषय के प्रतियोगी शिक्षक हों, विशेष रूप से संस्कृत विषय के जो प्रतियोगी शिक्षक हैं, समय पर परीक्षा स्थल पर पहुँचे। अर्थात जो भी आपके प्रवेश पत्र पे समय दिया गया है उससे लगभग 1 घंटे पहले आप जरूर, कहीं भी रहिए देश के कोने में, कहीं भी परीक्षा आपकी हो, जरूर आप लोग 1 घंटे पहले पहुँचने का प्रयास करें। साथ में प्रवेश पत्र, कलम, वो भी काली कलम का उपयोग करना है। पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है यद्यप, लेकिन आपको अपने बुकलेट पर एक बार बुकलेट में जो उत्तर लगा रहे हैं वहाँ पर पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, बाद में उसको इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको OMR शीट में कलम का ही प्रयोग करना है, ये बात ध्यान रहे। पीने का पानी आप जरूर रखिए और प्रवेश पत्र आपके साथ में हो, कम से कम 2 प्रति में। बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों के प्रवेश पत्र में सिग्नेचर नहीं है, फ़ोटो नहीं है, तो वे ज़रूर सिग्नेचर और सिग्नेचर इत्यादि प्रमाणित कराने के लिए अपने साथ में कोई ID प्रूफ और साथ में अपना एक फ़ोटो इत्यादि ले करके ज़रूर परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुँचें ताकि ये समस्या का समाधान तुरंत हो सके। अपने साथ ID प्रूफ, जो कि आधार कार्ड अनिवार्य रूप से ले जाना है, उसके साथ में 1-2 ID प्रूफ और लेके जाइएगा आप। और एक अपने मुख इत्यादि को पोंछने के लिए एक छोटी सी जो रुमाल आप यूज़ करते हैं ज़रूर लेके साथ में जाइएगा। और कोशिश करें कि इस समय पर ज़रूर पहुँचें और पूरे पेपर के दौरान एकदम कूल रहें, माइंड को एकदम अपना फ्रेश रखें, तनाव में न रहें, क्योंकि परीक्षा बहुत ही आसान होने वाली है, लेकिन आप प्रेशर में आकर के उस परीक्षा को बहुत ज़्यादा कठिन बना देते हैं। तो परीक्षा पर आप हावी हों, आप परीक्षा पर बढ़ चढ़ के रहें, न कि परीक्षा आप पर चढ़ जाए जिसके कारण से आपकी परीक्षा खराब हो जाए। तो इसलिए आप अच्छे से रहें, फ्रेश होकर रहें, कूल होकर रहें। आप जितना पढ़े हैं एकदम अपने आप को मान के बैठे कि आपने खूब पढ़ा है, सर्वाधिक मात्रा में पढ़ा है, जितना आपको पढ़ना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा पढ़ लिया है। तो निश्चित रूप से यह भावना अगर आपके मन और मस्तिष्क में रहेगी तो निश्चित रूप से आप अच्छा करके आएंगे। और ये बात बिल्कुल व्याप्त न होने दें कि संस्कृत विषय में इस बार संस्कृत टू संस्कृत पेपर बनेगा तो कठिन होगा। कुछ नहीं होगा, एकदम आसान होगा। एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से चारों विकल्प सहित पढ़िएगा और जो आपको लगे कि आपका जवाब मैंने ये पढ़ा था, दिग्भ्रमित मत होइएगा। किसी भी सवाल पर आपको जो लगेगा वही सवाल आपका सही होगा, उसको लगा करके आगे बढ़िएगा। 3 बार कम से कम परीक्षा में के दौरान पेपर को जरूर पढ़िएगा। समय का ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि नॉर्मल घड़ी आप लेके जाइएगा और समय समय पर आपको वहाँ पर रिमाइंडर देते रहते हैं कि 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीतने वाला है, तो आप वहाँ पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते रहिएगा। तमाम ऐसे साथी हैं कि जो गोला करने से चूक कर देते हैं, अर्थात परीक्षा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि गोला करते समय उनका समय ही नष्ट हो जाता है और एग्जामिनर कक्ष निरीक्षक आकर के OMR को छीन लेता है। तो OMR पे भरते समय सावधानी बरतेंगे, रोल नंबर इत्यादि को गलत नहीं भरेंगे, काटपीट नहीं करेंगे और व्हाइटनर और ब्लेड का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधा सीधा लिखा हुआ है, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। नोट रहे, जिस कॉलम में बुकलेट सीरीज इत्यादि भरना है, अपना बुकलेट सीरीज अपने उस महत्वपूर्ण कॉलम में भरने से चूकिएगा नहीं, क्योंकि इसकी वजह से तमाम ऐसे साथी आज भी भटक रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। 2016 की परीक्षा वाले, उनको अभी तक उनकी कॉपियां चेक नहीं हुई। तो आप भी बचिएगा। बुकलेट को भरना अनिवार्य रूप से अनिवार्य है, आप भरिएगा। बुकलेट में लिखा रहेगा ABCD, जो भी 4 सीरीज मिलती है आपको, जो भी बुकलेट मिलती है उसको आप मेंशन करिएगा। उसको गोला करने से मत चूकिएगा। विषय को जरूर मेंशन करिएगा। संस्कृत विषय कॉलम बना रहेगा, विषय क्या है, और आपका रोल नंबर जो होगा, रोल नंबर भरते समय उसके जो गोले होते हैं, गोले को सावधानीपूर्वक भरिएगा। गोला भरते समय ध्यान रहे कि पहले उस सर्कल को आप एक बार बाउंड्री लाइन गोला करके बीच में आप गोला करते जाएंगे तो आपका गोला बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। गोला करने में
तनिक भी कोताही मत करिएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर उसको रीड करता है, तो कहीं ना कहीं से आप ही की हानि होगी अगर आप गोला सही तरीके से नहीं करेंगे। तो पूरे प्रश्नों को क्रम से पढ़िएगा, क्रम से उत्तर देने का प्रयास करिएगा। पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न बनेंगे। संज्ञा प्रकरण, संधि, समास, कारक, वाच्य, अनुवाद, शब्दरूप, धातुरूप सब आप पढ़े हैं। नॉर्मल प्रश्न बनने वाले हैं, पूरे पाठ्यक्रम से बनेंगे। सूक्तियों का साहित्य में सूक्तियों का परिज्ञान होना चाहिए। सूक्ति वाक्य, जो ग्रंथ आप साहित्य के पढ़े हैं, ग्रंथ का सामान्य परिचय, उस ग्रंथकार का अर्थात कवि का परिचय, उसमें नायक नायिका का सामान्य जो पात्र हैं उनके पात्रों का परिचय, विदूषक, किस ग्रंथ में विदूषक है, किस में विष्कंभक है, किस में प्रवेशक है, किस में किस प्रकार का मंगलाचरण है, और कौन सा ग्रंथ किस प्रकार का है, किस कोट का है, महाकाव्य है कि नाटक है कि उपन्यास है, ये सभी प्रश्न आप सब लगभग पढ़े हुए हैं। सूक्तियों को किसने बोला है, किससे बोला है, ये तमाम प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। और आगामी एल्टीग्रेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, जीडीसी और यूजीसी नेट, डीएसएसबी परीक्षा हेतु आप लोग संस्कृत प्रभा परिवार से जरूर जुड़े, और लगातार आपके साथ में संस्कृत प्रभा परिवार का योगदान रहा है। आप लोग परीक्षा को दीजिए, ऐसी शुभकामना करते हैं। और आकर के पुनः परीक्षा देने के बाद आप अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। नंबर है 7905775529, ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस पर संपर्क करेंगे और एकदम निश्चिंत रहें, एकदम कूल माइंड रखें और डिप्रेशन में न जाएं, अपने अंदर भय न व्याप्त होने दें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ध्यान रहे, आप डरेंगे नहीं, कोई सामान्य त्रुटि नहीं करेंगे, और प्रश्नों सामान्य यानी कि सरल प्रश्नों को आप गलत नहीं करेंगे, चारों विकल्प को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये सिद्धांत प्रायः सभी परीक्षाओं पर लागू होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी एक विशेष व्यक्ति का ये सिद्धांत है। सिद्धांत ये सारे सब पर लागू होते हैं। आप लोग ज़रूर पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ के गए हैं। प्रेशर में न रहें, किताब कापी अब आपको बहुत ज़्यादा उठाने की आवश्यकता नहीं है कि बार बार आप फिर से वही पाठ्यक्रम को पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि वो दिग्भ्रमित होते हैं। नॉर्मल तरीके से सवाल आएंगे, सभी सवालों का जवाब एक तरफ से आप पढ़ते जाइए। कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। एक बार पढ़ते जाइए, जो आपको लगे उत्तर लगाते जाइए, दोबारा आप वेरीफाई कर लीजिए, तिबारा आप वेरीफाई करते जाइए और OMR पर अपने उत्तर को गोला करते जाइए। ध्यान रहे, माइनस मार्किंग नहीं है, एक भी सवाल आपको छोड़ करके नहीं आना है, ये दिमाग में रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट ज़रूर ध्यान में रखिएगा, समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए, समय पर पूरे प्रश्नों को पढ़ डालिए और समय पर आप गोला कर लीजिए। इतना ध्यान रहे कि कम से कम पूरे समय का सदुपयोग करिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि 1 घंटे के अंदर पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद गोला कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि आपने फलाने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो फिर उस पर OMR पर सीधे लगा करके वाइटनर या ब्लेड लगा करके खुरचते हैं, काटते हैं, तो फिर बाद में उनके लिए बड़ी समस्या होती है। तो ध्यान रहे, छोटी छोटी गलतियों से बचना है और सभी प्रश्नों को एक तरफ से पढ़ना है। और गोला करते समय ABCD में जो आप गोला कर रहे हैं, सही जगह पर आप जो उत्तर आप लगाना चाह रहे हैं उस पर ही गोला हो। इन सभी चीज़ों से बचना है, गलतियां बिल्कुल ना करें। अगर आप तनिक भी ABCD गोला करते समय उत्तर आपको देना है A और आपने लगा दिया B, फिर उसको इरेजर से या फिर आपने ब्लेड से या वाइटनर से उपयोग किया, तो तनिक भी उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए बचिएगा, 100% पूरी शुद्धता के साथ आप लोग उत्तर दीजिएगा और गोला करिएगा। सावधानीपूर्वक चारों विकल्पों को पढ़िएगा, प्रश्न को ज़रूर अच्छी तरीके से अध्ययन करिएगा, क्या कहना चाहता है, हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, तो इन सभी बिंदुओं को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग, और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं फिर से, और संस्कृत प्रभा परिवार से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपको यहाँ से ज़्यादा मात्रा में लाभ मिलने वाला है। मैं यही कहूँगा कि आप संस्कृत प्रभा परिवार से जुड़े और आगामी भी परीक्षाओं को आप अच्छी तरीके से पास करें, इसमें भी आप सफल हों, इससे ऊंचे पद पर आप जाएं, ऐसी हम लोग शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।